तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का देख तक के एक नए वीडियो में। तो आज जिस हम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रायन। ये मूवी काफ़ी बढ़िया है जो कि हाल ही में रिलीज धनुष की डायरेक्शन में और निर्देशित में बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिल्म की शुरुआत होती है रायन की फैमिली से, जिसके माता पिता ये कहकर निकल जाते हैं कि वो अभी आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और रायन के माता पिता वापस नहीं आते हैं। रायन के 2 भाई और एक बहन होती हैं। वो उन सबको लेकर पुजारी के घर पे रहने जाता है। जहाँ पे जाता है तो पुजारी उसकी बहन दुर्गा को बेचने की बात कर रहा होता है। ये सब रायन सुन लेता है। फिर राती को उन सबको उठाकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि पुजारी उसकी बहन को छीनने लगता है। ये सब होते देखकर रायन पुजारी को गला काट देता है और उसे मार देता है। फिर रायन अपने भाई और बहनों को लेकर वहां से गांव छोड़ देता है। यहाँ से वो लोग उत्तरी मद्रास पहुंचते हैं, जहाँ पे एक शेखर नाम का व्यक्ति उन्हें पनाह देता है। रायन वहाँ पे काम करके अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखता है और पिता की तरह देखभाल करता है। यहीं से रायन का संघर्ष शुरुआत होता है। उसका मकसद इस दुर्दयी दुनिया में जीवित रहना होता है। अब कहानी कई सालों बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पे रायन और उसके सारे भाई बहन बड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि रायन जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका छोटा सा एक रेस्टोरेंट होता है। वो अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपनी छोटी बहन दुर्गा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रायन से छोटे भाई का नाम मुत्तू होता है। वो गुस्से का काफ़ी तेज और पूरे गांव में शराबी होता है, आवारा होता है, जिसका गुस्सा हमेशा उसके नाक पे ही रहता है। वो किसी से भी लड़ बैठता है। मुत्तू से जो छोटा भाई था उसका नाम मानिक होता है। वो कॉलेज में पढ़ता है, पर वो कॉलेज में पॉलिटिक्स के चक्कर में गुंडागर्दी में वो भी फंसा रहता है। पर उनका बड़ा भाई रायन अपने दोनों भाइयों को हमेशा समझाता रहता है। रायन उन दोनों के पिता के जैसा है, तो जिसकी वजह से वो अपने गुस्से पर हमेशा कंट्रोल करता रहता है। रायन स्वभाव से तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन उसके गुस्से और स्वाभाविक से सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि सभी को पता है कि रायन का गुस्सा सबसे खराब है। और मानिक और मुत्तू तो रायन से सबसे ज़्यादा डरते हैं। जिसके बाद हमें फिल्म के 2 गैंग के बारे में बताया जाता है। एक होता है दुरई, एक होता है सेतु। पूरे इलाके में दुरई की ही दुकान होती है। दुकानें दुरई की होती है, जिसमें से एक दुकान दुरई की नहीं होती है और वो दुकान है रायन की। दूसरा सेतु और दुरई दोनों की एकदम पटती नहीं है, लेकिन इनके बीच समझौता हुआ होता है और इनके बीच गैंगवार नहीं होती है, जिसके यहाँ रहने वाले लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे पुलिस वालों का कोई भी काम नहीं है। रायन जो है शेखर अन्ना को अपने पिता की तरह मानता है और शेखर को रायन के बारे में सब कुछ पता है। रायन बचपन से कैसे बड़ा हुआ है शेखर को सब पता है। इस इलाके में शेखर से कोई भी पंगा नहीं लेता है, हालांकि कोई गुंडागर्दी भी नहीं करता है। अब एक दिन दुरई के लोग एक दिन बार में आते हैं, जहाँ पे शेखर अन्ना और मुत्तू बैठे होते हैं, जहाँ पे रायन की दुकान की डील चल रही होती है और वो उसे कहते हैं कि बेच देना चाहिए, जिसे सुनकर मुत्तू को गुस्सा आ जाता है और उन सभी का सर फोड़ देता है, जिसकी वजह से मुत्तू को जेल हो जाती है और वो रायन को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जिसके सर पे चोट आई है उसने FIR दर्ज करवाई है तुम्हारे भाई के खिलाफ, जिसका केवल एक ही रास्ता है। अगर जिसे चोट आई है तुम उससे जाकर बात करते हो, अगर वो मान जाता है FIR वापस ले लेता है तो तुम्हारा भाई को हम छोड़ देंगे। रायन उस आदमी के पास जाता है, जो वो आदमी हॉस्पिटल में होता है। रायन उससे बोलता है कि अगर तूने FIR दर्ज करवाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो काफी डर जाता है और FIR वापस ले लेता है। रायन जब पुलिस स्टेशन वापस आता है तो पुलिस वाले रायन से पूछते हैं आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि उसने FIR वापस ले ली। तब रायन बोलता है कि मैंने उसके सामने गिड़गिड़ाया। अब आगे पता चलता है जिसके सर पे बोतल फोड़ी गई है वो दुरई का आदमी है,
जिस वजह से रायन दुरई से बात करने के लिए उसके घर जाता है और रायन दुरई को इस बारे में बताता है तो दुरई उसे माफ कर देता है। वो बोलता है कि अपने भाइयों पे कंट्रोल रखो, वरना दोबारा ऐसा हुआ तो मेरा मूड फिर जाएगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और देखा जाए तो गलती मुत्तू की ही थी, इसलिए रायन जाकर मुत्तू को समझाता है। आगे हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका हाल ही में इस इलाके में ट्रांसफर हुआ होता है और उसे सेतु और दुरई की जंग के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है। उसे ये भी पता है कि यहाँ पे कोई गैंगवार नहीं होता है, तो जहाँ पे पुलिस वालों का कोई काम नहीं है। अगर हम सेतु और दुरई के बीच में झगड़ा लगा दें तो गैंगवार हो सकता है और वो दोनों एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे और उनकी गैंग का सर्वनाश हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि मुत्तू से एक लड़की प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन इस बारे में मुत्तू का ऐसा कोई इरादा नहीं। हालांकि मुत्तू उस लड़की को चाहता है पर वो शादी के बारे में अभी तक सोचा नहीं। ये सारी बातें रायन भी जानता है और रायन भी ये चाहता है कि मुत्तू उस लड़की से शादी कर ले। और इधर पुलिस ने सारी तैयारी कर ली होती है दुरई और सेतु के बीच जंग करवाने की। अगर गैंग वार होती है तभी पूरी तरह से यह इलाका सुरक्षित रह पाएगा। यहाँ के दूसरे इलाके के डॉन सेतु की 2 बीवियां हैं और वो अपने दोनों बीवियों से बहुत प्यार करता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर सेतु के कुछ लोगों को बुला करके उनका इनकाउंटर कर देता है, लेकिन यहाँ भी जो कुछ हुआ था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब दुरई के लोगों ने किया है और यही पुलिस इंस्पेक्टर चाहता था। सेतु ये सब देखकर काफी आग बबूला होता है क्योंकि दुरई ऐसा कभी नहीं करता है। अगर उसने ऐसा किया है तो उसको सजा मिलेगी। सेतु भी प्लान बना लिया होता है कि दुरई के साथ वो भी ऐसा करेगा। सेतु दुरई के इकलौते बेटों को एक बार में मारने वाला था। सेतु अपने लोगों को दुरई के बेटे को मारने के लिए उस बार में भेज देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे मुत्तू भी बैठा होता है। दुरई का बेटा अब मुत्तू से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जो मुत्तू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दुरई के बेटे को मारने लग जाता है। पर मुत्तू को ये नहीं पता होता है कि वो दुरई का बेटा है। अब उसी का फायदा उठा करके सेतु के लोग भी दुरई के बेटों पर टूट पड़ते हैं, पर वहां पे मुत्तू ने उन सबको मार गिराया था और जाने अनजाने में दुरई के बेटों को भी मार देता है। अब मुत्तू पूरी तरह से इंजर्ड होकर अपने घर पे पहुंचता है। घर जाते ही दुरई का कॉल रायन को आता है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई मुत्तू मेरे बेटे को मार देता है, उसे मेरे घर छोड़कर जाओ वरना सुबह तक हम तुमको मार देंगे। जिसे सुनकर रायन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाइयों के साथ रातों रात जाता है और दुरई के सारे आदमियों और दुरई का भी सर्वनाश कर देता है, जिसकी वजह से सुबह होते ही इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। रायन अपने भाइयों को समझा देता है कि उनका जीवन एकदम आराम से जीना है और किसी के ऊपर भी शक नहीं होने देना है। पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ नहीं होता है। उन्होंने तो गैंग वॉर कराने का सोचा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि एक गैंग का तो पूरी तरह से सर्वनाश हो चुका है। लेकिन सबको यही लग रहा होता है कि दुरई की गैंग को मारने का में हाथ सेतु का होता है, लेकिन यहाँ पर सेतु खुद कंफ्यूज है कि आखिर दुरई की गैंग को मारा किसने, क्योंकि उन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं मारा है। जिससे सेतु को इलाके में कोई नई गैंग आ गई है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि रायन दुर्गा के लिए एक लड़का ढूंढ लिया होता है। अब दुर्गा की शादी होने वाली होती है, पर वो लोग दहेज में 5 लाख के साथ साथ रायन की दुकान भी दहेज में मांग रहे होते हैं, लेकिन रायन ने ये सब दुकान उसको खुशी खुशी दे दी थी क्योंकि वो दुर्गा के लिए कुछ भी कर सकता है। रायन और उसकी सारी फैमिली दुर्गा की शादी की तैयारी में लग गए होते हैं, लेकिन अब इधर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ है कि वो दुरई को मारने वाला रायन की फैमिली थी। लेकिन फिलहाल उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो फिलहाल दुर्गा की शादी के लिए 5 लाख कहाँ से लाएंगे,
जिसकी वजह से रायन ने अपने भाइयों को भी पैसे का इंतजाम करने के लिए बोल देता है। लेकिन एक दिन पता चल जाता है कि दुरई के गैंग के लोगों को रायन ने खत्म किया है। वो रायन को अपने पास बुलाता है। अब से तू रायन को बोलता है कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए, पर रायन आखिरी तक बोलता रहता है कि मैंने दुरई को नहीं मारा है। अब रायन वहां से चल देता है, पर सेतु ये मानने को तैयार नहीं था कि रायन ने दुरई को नहीं मारा है। वो उसे पहचान जाता है। पूरा यकीन था कि रायन ने ही दुरई को मारा है। अब सेतु को एक बात काफी बुरी लग जाती है कि रायन ने उसके गैंग में रहने से मना कर दिया है, तो वो रायन को मारना चाहता है। अब उसको मारने के लिए उसके पीछे कई अटैक करवाता है, लेकिन रायन जो है उन लोगों को, सभी लोगों को चुन चुन कर मार देता है। कहीं ना कहीं सेतु के गैंग को ये भी डर लगा रहता है कि जिस तरह से वो दुरई की गैंग को मार दिया था, वो हमारी भी गैंग को ना मार दे। जिसकी वजह से सेतु रायन पे कई सारे अटैक करवाता है, पर रायन उन सभी को मार गिराता है। अब रायन को ये लगने लगता है कि वो मुझ पे अटैक कर रहा है तो ठीक है, कहीं वो मेरे फैमिली पे अटैक न करने लग जाए। जिसकी वजह से वो शेखर अन्ना से डिसीजन लेता है कि वो अब सेतु के गैंग को भी खत्म कर देगा। ये डिसीजन लेने के बाद अब वो दुर्गा के शादी से पहले वो सेतु की गैंग को मारने के लिए जाता है। इसीलिए वो एक दिन रात को सेतु के घर में उसे मारने के लिए चुपचाप घुसता है। अब जैसे ही रायन सेतु के घर में उसे मारने के लिए पहुंचता है, वो देखकर एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पे सेतु पहले से ही दुर्गा को बंदी बना करके रखा होता है। अब रायन और अपनी बहन को बचाने के लिए वहां पे सेतु के लोगों को मार रहा होता है, पर सेतु के बहुत सारे लोग रहे होते हैं जिससे रायन मार रहा होता है, और वो लोग दुर्गा को फिर से अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वहां पे उनके भाई मुत्तू और मानिक आ जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे मुत्तू और मानिक मिलकर रायन के पेट में छुरा घोंप देते हैं, और ये लोग रायन को अधमरा करके सेतु के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे हमें पता चलता है कि वो दोनों सेतु के लिए बहुत पहले से काम कर रहे होते हैं। मुत्तू ने सेतु भाई को कुछ इस तरह से अपना भाई बना लिया था कि वो अपने सगे भाई रायन को ही भूल जाता है, और अपने भाई रायन की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अब दुर्गा वहां से भाग जाती है और तुरंत ही अपने भाई रायन के पास पहुंचती है, जिसे वो लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पे उसका इलाज करवाती है। अब सेतु को ये बात पता चल जाती है कि रायन अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। अब वो लोग उसे ढूंढने के लिए लग जाते हैं, जहाँ पे शेखर अन्ना का पीछा करते करते वो रायन के पास पहुंच जाते हैं और अपने आदमियों को भेज देते हैं उसे मारने के लिए। पर वहाँ पे शेखर और उसकी बहन दुर्गा दोनों लड़ कर के रायन की जान बचाते हैं और वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पे पूरी तरह से जा कर के रायन अपने आप को हील कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद रायन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और वहाँ पे उसे एक और बात पता चलती है कि उन लोगों ने उसकी बहन दुर्गा का रेप किया है। अब रायन को काफी बुरा लगता है और काफी गुस्सा हो जाता है, और रायन सेतु की एक बीबी को अपने किडनैप कर लेता है, और वो बोलता है, सेतु को बोलता है कि जिसने मेरी बहन का रेप किया है उसे मेरे हवाले कर दो। अब सेतु जो है उस आदमी को रायन के हवाले सौंप देता है। दुर्गा यहाँ उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारती है, लेकिन इसके बदले में उसके आदमी शेखर अन्ना को उठा ले जाते हैं और उससे शेखर और उनसे रायन का पता पूछते हैं, जिसे शेखर आदमी बोलते हैं कि मैं उसे रायन को अपने बेटे जैसा मानता हूँ और मैं तुम्हें उसे कभी नहीं बताऊंगा। जिसकी वजह से सेतु शेखर अन्ना को मार देते हैं। अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर रायन और सेतु के गैंग को बुलाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, जहाँ पे वो सारे लोग मान भी जाते हैं। और उस मीटिंग में रायन के भाई मित्ती और मानिक दोनों आए हुए थे।
जैसे ही वो अपने भाई रायन को देखते हैं, उनके चरणों में गिर करके वो रोने लगते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं। यहाँ पे रायन उन दोनों भाइयों को माफ कर देता है क्योंकि वो उसके भाई थे। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक जश्न मनाया जाता है क्योंकि एक शांति का समझौता हुआ था। लेकिन सेतु ऐसा नहीं चाहता था, वो तो इस जलसे में रायन को मारना चाहता है। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं उसकी बहन दुर्गा को। दुर्गा जो एक चाकू निकालती है और अपने छोटे भाई मानिक को जान से मार देती है। वो उसे कहती है कि उसने मेरे भाई को मारा कैसे। ये देखकर रायन जो है अपनी बहन दुर्गा को ऑटो से घर भेज देता है। अब इधर सेतु की गैंग रायन को मारना चालू कर देती है। अब रायन फुल गुस्से में था जिसकी वजह से सेतु की गैंग का सफाया कर देता है। अभी भी हम इस सीन में देखते हैं कि मानिक अभी भी सेतु के साथ होता है और वो उसे मिलकर सेतु के साथ रायन को मार रहा होता है। पर यहाँ पर रायन उन सभी को मार देता है, अपने भाई को भी, किसी को नहीं छोड़ता। ये सब पहले से ही प्लान किया गया होता है। पुलिस इंस्पेक्टर के साथ रायन का मिलकर दोनों प्लान करते हैं। जहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर रायन को ये बोल दिया होता है कि अगर तुम सेतु को मार देते हो तो तुम्हारी सारी सजाओं को माफ कर दिया जाएगा और तुम और तुम्हारी बहन आराम से रह सकते हैं। उन्हें पुलिस की तरह से कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से रायन उनकी बात को मान लेता है और वो ऐसा ही करता है। अब इन सब के बाद रायन गांव छोड़ कर के जाने लगता है। पर पुलिस इंस्पेक्टर रायन को कॉल करते हैं क्योंकि वो रायन को बहुत सारा पैसा देने वाले होते हैं। अब उनके पीछे एक और उनका प्लान होता है। वो रायन को भी खत्म करना चाहते थे, पर रायन को ये सब पहले ही पता चल चुका होता है क्योंकि वो काफ़ी चालाक होता है। इसकी वजह से वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपनी बहन को लेकर के किसी और गांव में चला जाता है। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।